नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी परिस्थितियां इतनी खराब है कि आप जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे? क्या आपके अंदर का डर और आपका बीता हुआ कल आपको आगे बढ़ने से रोकता है? आज की किताब हमें एक ऐसे इंसान की कहानी बताएगी जिसने नर्क जैसी जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और इंसानी सीमाओं को पार कर दिया। आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की दिल दहला देने वाली और प्रेरणा से भरी किताब कांट हर्ट मी के बारे में, जो हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर और दिमाग उसकी सोच से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। जवाबदेही का आईना और खुद से सच बोलना, 40% का नियम और अपनी असली क्षमता को पहचानना, दर्द और तकलीफों से अपने दिमाग को मजबूत करना, अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को अपना हथियार बनाना। कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे बच्चे की जिसे उसका अपना पिता बेतहाशा पीटता है, जो स्कूल में नस्ल भेद का शिकार होता है, जिसे पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आता और जो बड़ा होकर 135 किलो का एक कॉकरोच मारने वाला बन जाता है। ये डेविड गॉगिंस की असली कहानी है। एक दिन जब वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुके थे, उन्होंने टीवी पर अमेरिकी नेवी सील्स को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग करते देखा। उस एक पल ने उनके अंदर एक आग जला दी। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और इस दयनीय जीवन को नहीं जिएंगे। गॉगिंस अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हुए, जिसे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर नाम दिया, और खुद से अपनी सारी कमियों का कड़वा सच बोला। उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया और ठान लिया कि वे दुनिया के सबसे कठोर इंसान बनेंगे। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। नेवी सील बनने के लिए उन्हें 3 महीनों के अंदर अपना भारी भरकम वजन कम करना था। गॉगिंस ने दिन रात एक कर दिया, अपने शरीर को उस सीमा तक धकेला जहां आम इंसान हार मान लेता है। उन्होंने हेल वीक को एक नहीं बल्कि 3 बार पास किया, वो भी टूटे हुए पैरों और निमोनिया के साथ। गॉगिंस हमें बताते हैं कि जब हमारा दिमाग हमसे कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह थक चुका हूं, तब असल में हमने अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी का 60% हिस्सा हमारे दर्द और डर के उस पार छिपा होता है। इसी को वे 40% का नियम कहते हैं। जब भी आपको हार मान लेने का कोई इंडिकेशन मिले, तो समझ जाइए कि आपका दिमाग सिर्फ आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली विकास उस आरामदेह जगह के बाहर ही होता है। गॉगिंस ने अपने दर्द को अपना गुरु बना लिया। वे दुनिया की सबसे कठिन रेस दौड़ने लगे, बिना किसी सही ट्रेनिंग के 100 मील से ज्यादा दौड़े, वो भी तब जब उनकी किडनी फेल होने की कगार पर थी और उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी। वे हमें सिखाते हैं कि जैसे लगातार मेहनत करने से हमारे हाथों पर छाले या गट्ठे पड़ जाते हैं, वैसे ही हमें जानबूझकर मुश्किल काम करके अपने दिमाग को भी मजबूत करना चाहिए। जब हम खुद को अपनी इच्छा से तकलीफों में डालते हैं, तो जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। जिस दिन हम अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेते हैं और दर्द को अपना साथी बना लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हर दिन एक ऐसा काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता हो या जो आपको असुविधाजनक लगता हो। आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमियों और गलतियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें। जब भी आपको लगे कि आप हारने वाले हैं, तो याद रखें कि आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी है। अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों का रोना रोने के बजाय उन्हें अपनी सफलता का ईंधन बनाएं। प्रेरणा कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, इसलिए खुद को अनुशासित बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।